हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो हमने टॉपिक कर रखा था स्टार्ट बाबर के बारे में। बाबर के बारे में हमने ऑलरेडी 8-9 क्लासेस कर ली हैं। तो अब जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खानवा की लड़ाई। इससे पीछे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पानीपत के युद्ध के बारे में, इससे पीछे बाबर की जो जर्नी रही थी, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज की क्लास देखने से पहले जो आप है ना, इसके पीछे की जो मैंने जो भी क्लासेस करवाई हैं उन सभी को आप ज़रूर देखिएगा। तो तो देखिए, आज की जो जस्ट पीछे की हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि कन्वा, और जिसको कि खानवा की लड़ाई भी बोला जाता है, ठीक है। खानवा का युद्ध जो कि पानीपत के युद्ध के 1 साल बाद होता है 1527 में। तो उस क्लास में जो है हमने खानवा की लड़ाई के कारणों को पढ़ा था कि किन कारणों से खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और यह युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो हमें उन्हीं को देखा था कि ये युद्ध क्यों हुआ था, कारण देख ली थी हमने कि किन किन कारणों से यह पानीपत का युद्ध हुआ था। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध की घटनाएं कैसे इस युद्ध की घटनाएं घटित हुई, कैसे यह युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा की सेनाएं जो थी फतेहपुर सीकरी, जो कि दिल्ली के निकट है, फतेहपुर सीकरी के निकट कन्वा नामक स्थान पर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। कि एक साइड बाबर की सेनाएं खड़ी थी, एक साइड राणा सांगा की सेनाएं खड़ी थी। कन्वा, जिसको कि खानवा भी बोला जाता है, उस जगह को, उस जगह का नाम है इसी का, अगर जिस खानवा जगह पर जो युद्ध हुआ था इसी कारण इसको खानवा का युद्ध भी बोला जाता है। इस समय जो था बाबर के पास कितने सैनिक थे? 40,000 सैनिक थे इस युद्ध में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में राणा सांगा के सैनिकों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा बताई है। कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पास तो 2 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, जबकि बाबर के पास 40,000 सैनिक थे। इस युद्ध में भी बाबर ने पानीपत की लड़ाई की जैसी व्यूह रचना, मतलब सारी प्लानिंग की थी अपने सैनिकों को खड़ा करने की, कि किस जगह हम तोप लगाएंगे, दाईं साइड कौन सेना को संभालेगा, बाईं साइड से कौन सेना का संभालेगा, बीच में कौन संभालेगा। कुछ सेना हमें रिजर्व भी रखनी है कि ताकि कोई मुसीबत आए तो हम उन सैनिकों का इस्तेमाल कर सके। जैसी व्यूह रचना हमने पानीपत के युद्ध में पढ़ी थी, वैसी ही व्यूह रचना इस खानवा के युद्ध में पढ़ी थी। खानवा के युद्ध में हम पढ़ेंगे। तो मुगल सेना बाबर की रक्षा एक और तो खानवा नगर कन्वा, जिसको कि खानवा भी बोला जाता है या फिर कन्वा, कि उस नगर ने की। दूसरी तरफ बाबर ने खाइयां खुदवा दी। 1,000 तोप गाड़ियों को लोहे की जंजीरों से बांधकर लाइन में खड़ा कर दिया गया। नियमित दूरियों पर कुछ जगह छोड़ दी गई ताकि घुड़सवार बढ़कर शत्रु पर हमला कर सके, ठीक है। आरक्षित बाजुओं पर भी बाबर ने खाइयां खुदवा दी। आरक्षित मतलब जो उसने सेना रिजर्व रखी थी, मुसीबत के समय इस्तेमाल करने के लिए जो सेना आरक्षित रखी थी, उनके लिए भी खाइयां खुदवा दी। बाबर ने आरक्षित सेना की सारी व्यवस्था की देखभाल बीच में की। सेना को भी पानीपत की लड़ाई की तरह 3 भागों में बांट दिया। बीच के भाग की सेना, दाएं भाग की सेना, बाएं भाग की सेना। मध्य भाग का नेतृत्व तो स्वयं बाबर ने किया। कि बीच में जो सेना खड़ी थी उसका नेतृत्व, उसका लीडर कौन था? बाबर था। दाएं और बाएं भागों का नेतृत्व, दाएं साइड तो अपने बेटे हुमायूं को खड़ा किया और बाएं साइड जो है बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को सौंपा। खानवा के युद्ध में भी तोपचियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? 2 तोपची थे, फेमस थे बाबर के, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। इन दोनों ने जो है पानीपत के युद्ध में बाबर के तोप खाने को संभाला था, और खानवा के युद्ध में भी उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने तोप खाने की कमान संभाली थी, ठीक है। तो जैसा हमने पानीपत के युद्ध में व्यूह रचना को पढ़ा था बाबर की, वैसा ही यहाँ पर किया था बाबर ने। कि बीच की सेना का नेतृत्व बाबर खुद कर रहा है, दाएं भाग का नेतृत्व बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को संभलवाया, और दाएं बाएं भाग की सेना का मेहंदी ख्वाजा को। और अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहे थे या तोपखाने को कौन संभाल रहे थे, तो आपको 2 तोपखाने काफ़ी फेमस है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। इन्होंने ही तो पानीपत के युद्ध में तोपखाने को संभाला था और इन्होंने ही खानवा के युद्ध में
बाबर के तोप को संभाला था। आगे देखिए, दूसरी ओर 16 मार्च 1527 को युद्ध के मैदान में राणा सांगा की सेना पहुंची। उनकी भी जोरदार तैयारियां थी। ऊपर हमने बाबर की सेना के बारे में पढ़ा कि बाबर ने कैसे अपनी सेना को 3 भागों में बांटा, कैसे तोपचियों को रखा और कैसे जो है आरक्षित सेना रखी। अब हम पढ़ेंगे राणा सांगा ने क्या प्लानिंग की थी युद्ध भूमि में। कि राणा ने अपने सैनिकों को 4 भागों में विभाजित किया, परंतु उसकी व्यूह रचना बाबर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। बाबर ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था, राणा सांगा ने अपने सैनिकों को 4 भागों में बांटा, परंतु फिर भी उसकी प्लानिंग जो थी बाबर की बजाय कमज़ोर थी। 17 मार्च 1527 को लगभग 9:30 बजे राजपूत मतलब राणा सांगा के सैनिकों और बाबर के सैनिक मुगलों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। सुबह हो गई है कब? 17 मार्च को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, एग्जैक्ट तारीख पूछे तो आपको याद रखना है कि युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527 को। और इससे पीछे जो हमने फेमस पानीपत का युद्ध पढ़ा था, वो युद्ध कब हुआ था? वो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो 9:30 बजे जो है राणा सांगा और बाबर के सैनिकों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। राणा ने हाथी पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व संभाला। कि वो राजपूत जो थे वो हाथी पर बैठकर ज़्यादा युद्ध करते थे, जबकि बाबर के सैनिक जो थे वो घोड़ों पर युद्ध करते थे। सेना का नेतृत्व कर रहे थे उसने, मतलब राणा सांगा ने मुगलों को बाईं ओर से लपेटना चाहा, जिसके लिए बाबर ने दाहिने बाजू पर हमला किया और उसे छेदने में सफल हो गया। मतलब राणा सांगा ने जो है मुगल सेना की जो बाईं साइड थी उस साइड से बाबर की सेना पर अटैक किया और उसको हमला करने में राणा सांगा सफल भी हो गया। बाबर ने तुरंत चिन तैमूर के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजकर दबे हुए पक्ष को वापस से मजबूत कर लिया। मतलब कि राणा सांगा ने बाईं साइड से हमला किया था, तो पता चलते ही बाबर ने तुरंत जो है एक सेना की टुकड़ी भेजी और उस हमले को संभाल लिया। और मतलब मुगलों ने, बाबर ने अपने सैनिकों को बचा लिया। दूसरी ओर मुगलों ने राजपूतों के केंद्र तथा बाएं पक्ष को कमज़ोर बना दिया। कि राजपूतों के बीच की सेना को और जो बाईं साइड जो सैनिक युद्ध कर रहे थे उनको कमज़ोर बना दिया। राजपूत जैसे ही आगे बढ़े खाइयों को देखकर घबरा गए। तुलुगमा दलों ने उन्हें आगे और पीछे से घेर लिया। इसी समय जो बाबर के तोपखाने के हेड थे, नेतृत्व कर रहे थे मुस्तफ़ा खान उस्ताद अली, उन्होंने अपनी तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए। राजपूत जल्दी ही चारों ओर से घिर गए। उसकी मोर्चाबंदियों के केंद्र में बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। राणा सांगा अपनी सेना के एक अंग से दूसरे अंग की ओर जाकर अपने सैनिकों को डटकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था कि लड़ो लड़ो, के मुगलों की सेना के आगे हम मत हारो, हमें किसी भी हाल में ये युद्ध जीतना। अपनी सैनिकों को मोटिवेट कर रहा था। लेकिन बाबर के सैनिक जो थे वो काफ़ी ट्रेंड थे और बाबर के सैनिक काफ़ी ट्रेंड थे और बाबर के सैनिकों ने जो है राजपूतों की सेना का काफ़ी डटकर सामना किया। मतलब राजपूतों के सैनिकों को कमज़ोर बना दिया बाईं साइड से और बीच के भाग से। तो ये हमने ऊपर देखा ना कि कैसे कैसे मुगलों की सेना ने अटैक किया था। इस दौरान वह बार बार मोर्चों पर अग्निवर्षा के सामने अनावश्यक रूप से आया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। कि तोप के गोलों की जो बारिश हो रही थी उस साइड से जो है तोप के गोलों की बारिश होने से जो है राणा सांगा को बार बार अग्नि के सामने से, वो एक बार इधर जा रहा था अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए, एक बार दूसरी साइड जा रहा था। इस तरह से जो है आग की लपटों के कारण जो उसका शरीर, राणा सांगा का शरीर घायल हो गया था। इससे राजपूत सेना में क्या है भगदड़ मच गई। राजपूत मतलब राणा सांगा की सेनाओं में भगदड़ मच गई। और इसी बीच राणा सांगा के जो सैनिक थे वो उसको युद्ध भूमि से दूर ले गए राणा सांगा को, क्योंकि राणा सांगा घायल हो गया था आग के गोलों के वजह से। इसके पश्चात झाला नामक एक राजपूत सरदार ने कमान संभाले, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी समय सिलहदी का रायसिन अपनी पूरी सेना के साथ मुगलों से मिल गया। लगभग 10 घंटे के भीतर ही मुगलों ने राजपूतों को पूरी तरह से हरा दिया। मतलब कि बाबर की सेना ने राणा सांगा के सैनिकों को 10 घंटों में पूरी तरह से पराजित कर दिया।
इस युद्ध में हजारों राजपूत मारे गए, जिसमें कि हसन खान मेवाती, उदय सिंह और कई प्रसिद्ध सरदार शामिल थे। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने मरे हुए राजपूतों की खोपड़ियों को इकट्ठा करके एक स्तंभ बनाया और उसमें ने गाजी की उपाधि धारण की, कि जो राजपूतों के सिर थे उनके सिर को बारी बारी से जो है एक के ऊपर दूसरा रखा, ऐसे करके जो है एक स्तंभ बनवा दिया मरे हुए सिर का। ठीक है। और उसके बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की कि मुस्लिम धर्म ने हिंदू धर्म पर विजय प्राप्त कर ली है, हमारा जो युद्ध था वो सफल हो गया और हम जीत गए हैं। तो ये खानवा के युद्ध की घटनाओं को हमने देखा कि कैसे कैसे युद्ध स्टार्ट हुआ, कैसे युद्ध बीच में चला और कैसे एंड हुआ। ठीक है। स्टार्ट में जो है राणा सांगा को सफलता मिली थी कि जब उसने मुगलों की बाईं सेना की साइड अटैक किया था, लेकिन बाबर ने तुरंत ही अपनी सेना को संभाल लिया और अपनी सेना को बचा लिया और राजपूतों की मतलब राणा सांगा की जो बीच के भाग की सेना थी उस पर अटैक किया और बाएं भाग की सेना थी उस पर अटैक किया, और उसके बाद जो है तोप से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिससे जो है राजपूतों की सेना में भगदड़ मची और वो आग की जो है लपटों में झुलस गए, घायल हो गए। और राणा सांगा भी यहाँ आग के लपटों में झुलस गया था, घायल हो गया, और उसके सैनिक जो थे उसको युद्ध भूमि से दूर ले गए। लेकिन युद्ध भूमि में जो पीछे बचे हुए जो सैनिक थे वो सारे के सारे सैनिक हार गए। तो ये आज हमने देखा कि खानवा का युद्ध कैसे हुआ, उसकी घटनाओं को हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इस लड़ाई के परिणामों को देखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है बाबर का चंदेरी का युद्ध आएगा, फिर घाघरा का युद्ध होगा। उसके बाद बाबर के पूरे करैक्टर का हम मूल्यांकन करेंगे, चरित्र का, कि कैसे सब कुछ पूरा निचोड़ निकालेंगे कि बाबर की जो जर्नी रही थी पीछे की उसकी। लेकिन अभी हमने बाबर के बारे में दो युद्धों को देख लिया, एक तो पानीपत के युद्ध को, एक खानवा के युद्ध को। खानवा के युद्ध पे जो है एक क्लास और आगे वो आएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इस लड़ाई के परिणाम। उसके बाद चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, उसके बाद बाबर का टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से हम कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा कि खानवा का युद्ध जो कि बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक है। जिसमें कि राणा सांगा की हार होती है और बाबर की सेना जीत जाती है। तो उस युद्ध की घटनाओं को हमने आज अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।